मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो ये आपसे जरूर पूछा होगा कि मेरी भावनाओं को समझो, या तो आपने किसी से कहा होगा कि आपकी भावनाओं को समझा जाए। और आज इसी के बारे में बात करेंगे। जरा सोचिए, अगर आपकी भावनाएं या और आप दूसरों की भावनाएं या तो मन की बात अगर समझ पाते तो दुनिया कुछ अलग नहीं होती, काफी बेहतर होती। और आज वेदांत तत्व में आज इसी बात को डिकोड करेंगे, किसी के मन को कैसे समझते हैं थ्रू मून। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मून होता क्या है। हाँ, एक सैटेलाइट बोला जाता है, और ज्योतिष के टर्म्स में इसको एक प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। अगर एक सेंटेंस में बोला जाए ना तो मून इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर लगना इन योर कुंडली, क्योंकि मून से आपकी मनी फ्लो, आपका इमोशंस, आप कैसे हैं अंदर ही अंदर, आप इंस्टेबल है कि नहीं है, आप कितने स्थिर हैं, ये सब कुछ मून से जाना जाता है, यहाँ तक कि आपके इंट्यूशंस भी। और जब भी आपको कोई पूछता है ना कि आपका राशि क्या है, मून जिस घर में जिस राशि में बैठा होता है वही राशि आपका राशि हो जाता है। तो इसीलिए मून बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जातक के लाइफ में। मून और लग्न सही हो मतलब जातक तो आधे लाइफ को ऐसे ही पार कर जाएगा कोई भी दिक्कत के बिना। मून को प्रजापति दक्ष के कर्ज से बचाने के लिए महादेवी उनको मदद किए थे, इसीलिए तब से महादेव का नाम जो है चंद्रशेखर रखा गया है। मून का सबसे बड़ा रेमेडी ये भी होता है कि जो लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं ना, उनका मून कैसे ना कैसे करके जो है वैसे भी स्थिर हो ही जाता है। और जिनका मन स्थिर हो उनको चाहिए क्या, वो कहते हैं ना कि सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन स्थिर ना हो या तो मन को अच्छा ना लगे तो क्या फायदा। और जिसके पास कुछ भी ना हो पर उसका मन शांत हो तो उससे वाह वाली और क्या बात होती। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि मून आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में बैठा हो 1 से लेकर 12 तक, उसमें कैसा कैसा रिजल्ट देता है और इसके रेमेडी के तौर पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में जब भी आपका मून हो, या तो आप कैंसर असेंडेंट हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में आपका 4 लिखा हो, ऐसे लोग ना सबसे पहले तो मून के तरह उनका भी जो मूड है काफी ज्यादा बदलते रहता है। मून कभी भी आप देखें कि एक ही जैसा लगते रहता है। हर दिन मून का एक अलग चेहरा होता है। इनका भी हर दिन मूड बदलते रहता है। ये लोग एक जगह ठहर नहीं सकते। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये रोज अपने आप को देखते हैं ना, और रोज अपने आप से कहते हैं कि आज मैं थोड़ा अलग देख रहा हूँ। वो गुड हेयर डे और बैड हेयर डे वाली जो बात है ना, ये इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा लागू होता है। ये खुद को कभी देख के बोलेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, और किसी और दिन बोलेंगे कि यार आज उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। इनका चेहरा वैसे तो गोल होता है और दिल से बहुत ज्यादा ये लोग सुंदर होते हैं, क्योंकि मून जो है वो मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। इन लोगों का नेचर भी ना बहुत ज्यादा केयरिंग रहता है। एट द सेम टाइम ये लोग अपने मम्मी लोगों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। मून जो है वो मनी फ्लो भी है, तो इन लोगों के लाइफ में मनी का स्टेबिलिटी बने रहता है। मूड का स्टेबिलिटी शायद चेंज हो जाए हर दिन, तो उसका एक ख्याल रखिए। इसमें और एक बात है, मून जो है वो पढ़ाई भी है, तो इसीलिए ये लोग जितना पढ़ते रहते हैं, वो चाहे कुछ भी पढ़ाई हो सकता है कि ग्रेजुएशन या तो पीएचडी को छोड़ के आप कुछ अपने आप को सिखाने के लिए कर रहे हो। जब तक ये जिंदगी में पढ़ते रहते हैं ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो वैसे तो मून फर्स्ट हाउस में ठीक ठाक ही होता है, बस एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 महीने 4 महीने में ना कहीं घूम के आ जाइए। ऐसा नहीं कि आप अब्रॉड जाएं, अगर आपके पास है उतने पैसे तो डेफिनेटली जाएं, पूरी दुनिया आपकी है। और अगर नहीं भी है ना, तो आसपास में 100-200 किलोमीटर में कहीं भी जस्ट आप घूम के 2 दिन आ जाए। इससे आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल रह रहे हैं, और आपको ना एक क्लैरिटी जो मिलता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसमें आपको काफी ज्यादा मदद होगी। आगे बढ़ते हैं। जब मून फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में आ जाता है, मून जब भी आपके सेकंड हाउस में आएगा ना, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सेकंड हाउस बिलोंग करता है टॉरस को, यानी कि वृषभ राशि को। वृषभ राशि एक अर्थ साइन है, और मून एट द सेम टाइम ये एक अनस्टेबल, इट्स लाइक वाटर, और इससे वाटर से जो है रिप्रेजेंट भी होता है। तो यहाँ पे ऐसा चीज हो जाता है ना कि इन लोगों का जो पैसे का आना जाना है वो तो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, पर बुढ़ापे में देखा गया है कि इन लोगों को सपोर्ट, और ये लोग काफी अच्छे से रहते हैं, कहीं से भी सपोर्ट आ जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि भले ही एक अर्थ साइन है और मून जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, पर उच्च का घर मून का यही होता है, यानी कि इस घर में जो है, इस राशि में जो है, मून सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, उनको उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी देखा गया है कि
कि ऐसे जातक ना जिनका भी मून सेकंड हाउस में हो, यानी कि टॉरस में हो, ये लोग या तो घर पे शिवलिंग ऑलरेडी रख रहे हैं, पूजा हो रही है, या तो शिव जी से बहुत इनका लगाव रहता है। इन लोगों की और एक खासियत है कि आप अगर इन लोगों से बात करें ना तो आप खुद हील हो जाते हो। बस आप इनसे बात करोगे ना, वो कनेक्शन बिल्ड होता है और आपको बस अच्छा लगता है। दूसरी बात ये भी है कि जब मून सेकंड हाउस में होता है ना, तो इन लोगों का जो सिबलिंग्स होता है, भाई बहन होते हैं, उसमें सिर्फ भाई ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर भाई नहीं है या तो बहन है, तो इनके जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले जो है एक पुरुष होता है। रेमेडी के तौर पे इन लोगों को ना पानी का दान करना चाहिए। सेकंड हाउस से मून जब भी थर्ड हाउस में जाता है ना, तो मून ज्यादा उतना यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि थर्ड हाउस इटसेल्फ इज अ हार्ड वर्क का हाउस। अब जब भी मून यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले तो ऐसे नेटिव को एक जगह बैठ के बहुत देर तक काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती। ऐसे लोग ज्यादा स्ट्रेस में काम नहीं कर पाते, पर अगर आप इन्हीं लोगों को अकेले में छोड़ दें तो ये लोग बखूबी से काम कर लेते हैं। ये भी चीज देखा गया है, क्योंकि मून जो है मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों की जो मदर है ना, इनके लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डशिप्स रहते हैं, यानी कि ये लोग जन्मे और उसके बाद इनके मम्मियों की जो टाइम है वो बहुत ज्यादा हार्ड होने लग गया हो या तो टफ होने लग गया हो। और ये भी देखा गया है कि इनके मदर्स जो हैं एक फादर टाइप का रोल जो है निभाते हैं, और वो किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे उनके फादर नहीं रहे या बाहर हो या तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मून थर्ड हाउस में होने का एक खासियत इन लोगों का होता है कि इन लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम कभी नहीं रहता। स्पेशली ये लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं जब भी ये लोग सोशल मीडिया या तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी साइट्स हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे अगर ये लोग करते हैं तो इन लोगों का एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ऐसे भी बन जाता है। और वैसे भी बात उतना नहीं है, बात ये है कि ये लोग ना छोटे से देख लेते हैं कि पैसे ना होना और पैसे की अहमियत क्या है। तो अगर ये लोग एक जगह काम कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेस तो मेरे से नहीं लिया जाएगा, वो लोग अपना अलग अलग साइड इनकम बना ही लेंगे और लोगों को खबर तक नहीं पड़ेगी। वैसे इन लोगों को 34 इयर्स जैसे ही होते हैं, ये लोग काफी ज्यादा सुधर जाते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं ना कि इन लोगों को पॉलिटिक्स में फंसा दिया जाता है। पॉलिटिक्स मतलब देश का राजनीति नहीं, पर जहां पे ये लोग काम कर रहे हैं या तो घर का जो माहौल होता है, ये लोग फंस जाते हैं। और 30-35 तक ये लोग समझ जाते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, और उसके बाद ये लोग अपने रूप में आ जाते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सैटर्न जो है लगभग 30 साल लेता है टू मेक अ टर्न, और इस टाइम पे ना शनि इन लोगों को सिखाई देता है घिस घिस के या तो तोड़ मरोड़। अगर इन लोगों को कोई भी रेमेडी दिया जाए ना, तो सबसे बेटर है कि ये लोग 1-2 महीने में, 3 महीने में शॉर्ट ट्रिप्स करें कहीं भी, पर शॉर्ट ट्रिप्स, क्योंकि थर्ड हाउस जो है शॉर्ट ट्रिप्स का भी होता है। जब ये लोग कोई भी पानी की जगह के सामने जाते हैं या तो कोई भी रिवर हो गया, सी हो गया, और शॉर्ट ट्रिप्स करते हैं, ये लोग अंदर से ना बहुत ज्यादा रिलीव्ड होते हैं, और इन लोगों को सीरियसली ये चीज करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब भी मून फोर्थ हाउस में होता है, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में पहले हाउस में जैसे मैंने कहा था कि लगन में अगर आपका मून हो या तो फोर्थ राशि, फोर्थ हाउस जो है वो भी कैंसर को ही डेडिकेटेड है, और मून का अपना घर कैंसर ही है। तो जब मून के जैसा एक प्लैनेट अपने ही घर में आ जाएगा, ये तो मनमौजी है। ये व्यक्ति ना अपने मन के सिवाय और कुछ नहीं करेगा, इसको जब जो करना है वही करेगा, और उसको बोल के आप कुछ और करवा नहीं सकते। क्योंकि ये मून का अपना घर है, तो मून बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल होता है, और क्योंकि कंफर्टेबल होता है, इन लोगों का जो मिजाज होता है, इन लोगों का जो दिल होता है, जो इमोशंस होते हैं, वो काफी ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इन लोगों की मम्मी से बहुत ज्यादा अच्छा बनता है इन लोगों का। और क्योंकि मून खुद में जो है एक वाटर सोर्स है, तो इसलिए इन लोगों के घर के सामने ना कोई भी तरीके का एक वाटर सोर्स डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, चाहे वो रिवर हो या तो बाई दी सी साइड हो या पॉन्ड हो, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा। ये डेफिनेटली आप जो है कमेंट में बताइएगा। इन लोगों का एक बात है कि ये लोग ना बहुत ज्यादा मददगार होते हैं, पर ये अक्सर मददगार उन लोगों को कर देते हैं जिन लोगों को करना नहीं चाहिए, और बाद में बोलते हैं कि मेरे साथ ही क्यों कर। देखिए, इसमें कुछ हर्ज नहीं है कि आप किसी को मदद कर रहे हैं, पर मदद भी उसका करो ना जो अच्छा है। यानी कि मदद आपको अर्जुन को करना है कि दुर्योधन। इन लोगों को अपने घर से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने घर पे ही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। अपने मम्मी का ख्याल रखना चाहिए, और हाँ, कि किसी का भी अगर मदद करो तो संभल के। फोर्थ हाउस से जब चंद्रमा फिफ्थ हाउस में जाता है, फिफ्थ हाउस भी ठीक ही है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में जब भी चंद्रमा जाता है, सबसे पहले तो इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी या तो ऑकल्ट से जुड़ी चीजें सीखने का बहुत ज्यादा मन करता है, क्योंकि ये नेवर एंडिंग टॉपिक है और इसमें हर दिन कुछ ना कुछ इन लोगों को नया सीखने को मिलता है।
इन लोगों से थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि इन लोगों के पास ना एक चार्म होता है कि दूसरों का मन जीत ले। एट द सेम टाइम ये लोग बहुत स्टबर्न भी होते हैं। अगर इन लोगों के दिमाग में कुछ चढ़ गया तो बस वहां से हिम्मत किसी की उन लोगों को पीछे लेके आए। फिफ्थ हाउस आपका स्टमक भी है, तो मून जब फिफ्थ हाउस में जाता है ना, इन लोगों का ये खासियत कह लो या इन लोगों का ये ड्रॉबैक, ये लोग सीक्रेट रख नहीं सकते। किसी ना किसी का सीक्रेट ये किसी ना किसी को तो बोल चुके होंगे। रेमेडी के तौर पे अगर इन लोगों को बोला जाए ना, तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से निकलो। और किसी से भी अगर आप बात कर रहे हो ना, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या कोई भी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो स्टबन मत हो, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करो। ये एक हैबिट आपकी जिंदगी बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं। मून जब सिक्स्थ हाउस में जाता है, सिक्स्थ हाउस जॉब का हाउस है, पर एट द सेम टाइम डेट का हाउस है, यानी कि ऋण रोग का हाउस है, कोई भी डिजीजेस का। तो इसीलिए चंद्रमा जैसे एक शीतल प्लैनेट अगर ऐसे घर में आ जाए ना, तो इसको ज्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसे लोगों की कुछ खासियत भी होती है। इन लोगों को पता होता है कि कैसे सामने वाले से बात करना चाहिए और क्या बात करना चाहिए, इमोशनली कैसे कनेक्ट होना चाहिए। और वैसे भी ये जो ट्रेट है आजकल तो टैलेंट बोला जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है ना, क्योंकि ये लोग याद रखते हैं कि इनके बुरे वक्त में इनको कैसा लगा होगा, या तो अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो कैसा लगता होगा, और अकॉर्डिंगली वो लोग उसी तरीके से बात करते हैं या रहते हैं। ये लोग वो जख्म को याद रखते हैं, रिवेंज के लिए नहीं, ताकि सामने वाला कभी भी किसी से अगर वो मिले तो उसका वो दर्द समझ पाए और अकॉर्डिंगली उससे बात करके उसको उस दर्द से अलग कर पाए। जॉब का घर होने से भी कारण और मून अनस्टेबल है, तो जब ये दो सिग्निफिकेंस को आप मिलाते हैं तो ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग ना जॉब ज्वाइन तो करते हैं, पर ज्वाइन करने के बाद कुछ महीने या एक साल बाद इन लोगों को चेंज करने का बहुत मन करता है। एजुकेशन में भी ये चीज देखा गया है कि इन लोगों के एजुकेशन में या तो ब्रेक लगते हैं, ब्रेक एज इन लाइक या तो छूट जाता है, फिर वो लोग कंटिन्यू करते हैं, या तो एक बार में बैठ के बहुत ज्यादा ये लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इन लोगों का और एक खासियत भी है कि ये लोग ना कभी सेटिस्फाई नहीं होते। अभी ये तो आप पे है कि आप इस चीज को कैसे देखें। सेटिस्फाई नहीं हो पाते मतलब ये लोग कुछ भी अचीव कर ले, उसमें भी ये लोग सोचेंगे कि और ज्यादा अचीव कर पाते तो अच्छा होता। इसी कारण से भले ही मून का सिक्स्थ हाउस पे होना उतना अच्छा नहीं होता मून के लिए या तो जातक के मूड के लिए, पर पैसे ठीक ठाक आ जाते हैं। आगे मूव करते हैं। जब चंद्रमा सेवेंथ हाउस में जाता है, मून जब आपके सेवेंथ हाउस में आता है ना, सेवेंथ हाउस इज योर पार्टनरशिप, आपका स्पाउस, एट द सेम टाइम आपका बिजनेस भी हो। मून का सेवेंथ हाउस में जाना मतलब मून जो है आपको तीन मेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को गवर्न कर रहा है, आपका स्पाउस, आपका पार्टनरशिप और आपका बिजनेस। अब स्पाउस के बारे में पहले जान लेते हैं। मून इन सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाता है। एक होता है ना अट्रैक्टिव, एक होता है ब्यूटीफुल। मून वो ब्यूटी देता है। उनके चेहरे अक्सर गोल होंगे, क्योंकि मून जो है वो मनी फ्लो भी है, तो मैरिज के बाद काफी ज्यादा गेन होता है। हो सकता है कि इनको बहुत कुछ मिल जाए जब शादी हो रही हो, या तो स्पाउस के सपोर्ट से ये लोग बहुत अच्छा करने लग जाए अपने लाइफ में। अगर बिजनेस के बारे में बताया जाए ना, तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि ये लोग कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। मतलब आज ये बिजनेस अच्छा लग गया, चलने लग गया, तो कल दूसरा बिजनेस में इन लोगों को जाना होता है। इन लोगों का और एक खासियत है कि अगर आप, क्योंकि मनी फ्लो है ना, इन लोगों को अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा करने बोलोगे ना एक बार में, तो ये लोग नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप बोलोगे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो वहां पे शायद वो एक स्टेप पीछे ले ले, पर वहीं पे इनसे अगर आप 5-10 या तो 20-20 हजार के इंस्टॉलमेंट में मांगो ना, तो ये लोग दे ही देते हैं। दिल के तो अच्छे होते ही हैं। और पार्टनरशिप के फ्रंट में अगर बोला जाए, तो इन लोगों के पास ना पैसे टिकते नहीं है। सेवेंथ हाउस का रेमेडी कुछ इस तरह है कि अगर आप अपने स्पाउस से या रिलेशन से किसी भी तरीके से अगर दिक्कत में है या तो कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सबसे अच्छा है कि शिव जी का पूजा कीजिए। याद रखिएगा, चंद्रमा जब प्रॉब्लम में फंसे थे तो शिव जी ही उनको बाहर निकाले थे उस प्रॉब्लम से। और बात रही आपके प्लानिंग की अबाउट मनी, तो अगर आपके पैसे आ रहे हैं पर टिक नहीं रहे ना, तो सबसे ज्यादा बेस्ट है कि आप उसी पैसे को जो आप सेव करना चाहते हो, तो किसी और के नाम पे जिनको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, आपकी मम्मी या तो बहन, घर पे कोई, उनके नाम पे जो है आप इसको इन्वेस्ट करके रख दो, आपके पैसे बचे रहेंगे। आगे मूव करते हैं हाउस नंबर 8 पे। जब आपका मून होता है 8वें घर में, मून नीच का हो जाता है। नीच का इसलिए हो जाता है क्योंकि 8वां घर को बोला जाता है दी हाउस ऑफ डेथ एज वेल। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
और मून एक बहुत ज्यादा प्लेजेंट प्लैनेट है। एक मून को आप समझ जाइए, एक मून जैसा एक शीतल कोमल एक प्लैनेट को आप जाके उसको शमशान घाट में उसको छोड़ के आ रहे हैं, तो उसके मेंटल स्थिति को क्या रहेगा। 8th हाउस यानी कि जो स्कॉर्पियो भी बोला जाता है, यहाँ पे जब भी मून आता है ना, तो इन लोगों का मन काफी ज्यादा अशांत रहता है। ये लोग सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि इनके पास 5-6 आइडियाज हो, पर इसी में ये लोग जो है उलझे रहते हैं कि इनको कौन सा एग्जीक्यूट करना है और कब कैसे करना है। इन लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इन लोगों का मन किसी में भी एक जगह लगता नहीं है ना। एज इन कि अगर आप इनको जितना भी दो, इन लोगों को तो भी लगता है कि इससे और ज्यादा अच्छा हो सकता, और ज्यादा अच्छा होना या और ज्यादा करना अच्छी बात है। पर अगर आप हर बात में किसी को बोलते रहो कि ये अच्छा नहीं है और अच्छा हो सकता है, और ज्यादा दो और ज्यादा ये करो, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता। इन लोगों का ये भी चीज देखा गया है ना, इन लोगों का लाइफ इन लोगों को जिस तरीके से लेके जाता है कि सामने वाले को का दर्द होना, ये लोग हंसते हैं। हो सकता है कि बुरे वे में नहीं, पर ये लोग हंस देते हैं। वो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि कोई अगर गिर जाता है तो उनको जाके बोलते हैं अरे तुमको लगी तो नहीं, और कुछ लोग जो है पहले हंस लेते हैं, उसके बाद जाके बोलेंगे कि चलो तो मैं तुमको मदद कर देता हूँ। ये लोग दूसरे कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों का और एक चीज भी होता है ना कि जल्दी से इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं कर पाता, और न ही ये लोग किसी पे भरोसा कर पाते। तो अगर इस घर का एक रेमेडी होना, सबसे बेहतर यही है कि किसी पे हंसिया मत। अगर आपको हंसी आ रही है तो थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाइए, और जहां जहां जरूरत लगता है माफी मांग लीजिए, और किसी के दर्द पे हंसिए मत। ये आपको खुद में खुद और भी अच्छा बना दे। सुन के लगता नहीं है, पर करके देखिए। आगे बढ़ते हैं। मून जब 9th हाउस में चला जाता, 9th हाउस जुपिटर का घर बोला गया, धर्म का घर बोला गया, ट्रेडिशंस का घर बोला। मून जब इस घर में आता है तो सबसे पहले तो मून क्योंकि मम्मी है, तो नवे घर में जब मम्मी आ जाती है तो मम्मी जो है बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होती है। हो सकता है कि वो पूजा पाठ में ज्यादा उनका ध्यान रहे। नवा घर गुरु का भी घर है, और सबसे पहले हर सबके जीवन में जो है सब पहला गुरु एक फादर ही होते हैं। फादर गुरु होने के नाते ऐसा भी देखा गया है कि जब मम्मी यानी मून जब इनके घर में आ जाता है, तो ऐसे घरों में नेटिव की मम्मी का जो है उनका ही वर्ड लास्ट वर्ड होता है। यानी कि कोई भी डिसीजन हो, उनके मम्मी का जो सेइंग है वो लास्ट सेइंग। जो नेटिव है ये लोग काफी ज्यादा ट्रेडिशनल होते हैं। ट्रेडिशनल इन दिस सेंस कि कुछ भी हो गया भगवान मदद कर रहे हैं, ऐसे होते हैं ये लोग। बहुत ज्यादा भगवान को मानते हैं, पर तब मानते हैं जब इन लोगों के लाइफ में कुछ खराब हो रहा होता। इन लोगों को लगता है कि भगवान जो है इनको हर समस्या से निकाल देंगे, और अगर भगवान नहीं निकाले ना तो ये लोग भगवान को बदल देंगे। आज हनुमान जी तो कल शिव जी, अगर हो सके तो सातों दिन कोई और जी, यानी कि कोई और गॉड। वैसे हाँ, इन लोगों को ज्ञान का बहुत शौक होता है, तो कहीं भी ज्ञान बट रहा होता ना, कोई भी चीज में होता, क्योंकि 9th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ गुरु, राइट। गुरु से जो है विजडम आता है, ज्ञान आता है। इन लोगों को ज्ञान का बहुत ज्यादा शौकीन होता है। कहीं भी कुछ बट रहा होगा ज्ञान के हिसाब से, तो जाके ये लोग सुन लेंगे या तो वहां पे पार्टिसिपेट कर लेंगे। रेमेडी के तौर पे अगर ये जातक ना, क्योंकि गुरु का घर है और मून जो है वो सिल्वर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोग सिल्वर का एक स्क्वायर पीस अपने कवर्ड में या तो अपने घर पे जिस भी रूम में रहते हैं ये लोग रख दे सकते हैं। उससे काफी ज्यादा इन लोगों को मदद हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। जब मून 9वें घर से 10वें घर में जाता है, द हाउस ऑफ कर्म। अब क्योंकि ये कर्म का घर है, कर्म इनके बिजनेस में होगा या तो इनके जॉब में होगा, और मून यहाँ पे है जो कि इमोशंस है, तो इनका सबसे ज्यादा मन कहाँ लगेगा? जॉब पर। जॉब में इसलिए लगेगा क्योंकि जॉब में वहां पे इनके जो कलीग्स है उनके साथ इनको रहना पसंद है, इसलिए लगेगा। मून क्योंकि अनस्टेबल है, तो करियर भी इन लोगों का देखा गया है कि काफी ज्यादा इनस्टेबल रहता है, काफी ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं। एट द सेम टाइम इंस्टेबिलिटी मनी फ्लो भी में आ जाता है, क्योंकि इनके पैसे जो हैं हमेशा एक तरीके से नहीं आते रहते। हर महीने जो है कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हो ही जाता है। किसी महीने सेव हो रहा है, किसी महीने सेव नहीं हो रहा है, किसी महीने पैसे आ रहे हैं, तो किसी महीने पैसे आने के पहले ही खर्च हो जा रहे हैं। इन लोगों का विजन बहुत बड़ा होता है, पर उस विजन को मैनिफेस्ट करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं, ये लोग काफी ज्यादा जो है लैक कर जाते हैं। इन लोगों को वैसे तो गोल्ड बहुत ज्यादा सूट करता है, अगर ये गोल्ड पहने तो इन लोगों के लिए अच्छा रहता है। कोई भी छोटा सा लॉकेट या तो अच्छा सा कुछ भी अगर ये गोल्ड पहने, धारण करके रखें, बेचिएगा मत। अगर इन लोगों की मम्मी की बात की जाए ना, तो क्योंकि 10th हाउस जो है वो सैटर्न का जो है ये पहला घर होता है, मकर राशि का, और सैटर्न का जब भी इशू आता है तो वो
लेग्स का प्रॉब्लम आता है। तो नेटिव के मदर को ऐसा देखा गया है कि काफी बार जो है उनके लेग्स में प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों को ना रेमेडी के तौर पे रिलीजियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दिन भगवान बदलते रहे। एक भगवान पे विश्वास करो, क्योंकि तुम उन पे टाइम लगा के विश्वास करोगे, पर वो एक बार तुमको विश्वास कर लिया ना, फिर तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि नॉनवेज खाना थोड़ा कम करो, अगर हो सके तो छोड़ो। आगे बढ़ते हैं। जब मून जाता है 11वें हाउस में, द हाउस ऑफ डिजायर्स, द हाउस ऑफ नेटवर्क। अब डिजायर्स के घर में मून आए हैं तो इनके होप्स और डिजायर्स भी अनरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा इनके होते हैं, ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं। डिजायर्स फुलफिल लेट होने के कारण से इन लोगों को हो सकता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा सा बिगड़ जाए। देखा गया कि इन लोगों को वैसे तो फीमेल्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, पर यहीं पे इनके जो मदर है इनका हेल्थ थोड़ा बिगड़ता रहता है। इन लोगों को सबसे पहले तो दो चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ का, और दूसरी बात यह है इन लोगों को कोई भी काम जो है सैटरडे के दिन नहीं स्टार्ट करना चाहिए। बात कुछ ऐसा है ना कि डिजायर्स बड़े होना अच्छी बात है, पर यह भी तो देखना है कि बड़ी अगर डिजायर्स हैं तो क्या आप उसके लायक हैं, क्या आप उतना कुछ हासिल कर चुके हैं। अगर आप कर चुके हैं तो डेफिनेटली कीजिए, बट ऐसा मत कीजिएगा कि जेब में 500 रुपए है और आपको चाहिए BMW। आगे बढ़ते हैं। अगर मून आपके 12वें हाउस यानी कि आखिरी हाउस में है, आखिरी हाउस जो है वो पाइसेस का है, मीन लगने का है। इन लोगों के टैंट्रम्स बहुत ज्यादा होते हैं, हर चीज के लिए ये लोग कुछ ना कुछ जो है छोटी छोटी बात ये लोग करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, वैसे ही हैं बच्चे ऐसे। पर एट द सेम टाइम क्योंकि मीन लगना है, लास्ट राशि है, तो इन लोगों की इंट्यूशंस भी जो है काफी ज्यादा हाई होते हैं। इन लोगों को ना बात करनी चाहिए। अगर ये लोग चुप है या तो चुप रहते हैं, जो कि यूजुअली होते हैं, तो इन लोगों के लिए वो सही नहीं है। बल्कि इन लोगों के मन में जो भी होता है ना बात, क्योंकि मीन लगना है ना, समुद्र है, वो पानी है, पूरा पानी का स्रोत है। अगर ये लोग अपने अंदर से अगर चीजें ना निकाले ना, तो अंदर ही अंदर ये लोग खुद ब खुद घुटते रहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इन लोगों के लाइफ में काफी ज्यादा देखा गया है, और ये एक कारण होता है क्योंकि इनके इनडिसाइसिवनेस से ये लोग डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हीं लोगों को लास्ट में जो है दिक्कत हो जाती है। अगर रेमेडी की बात की जाए ना, तो क्योंकि 12th हाउस जो है वो लास्ट राशि है, लास्ट हाउस है, और इस घर में जो है गुरु का राशि होता है, तो इन लोगों को ना रिलीजियस प्लेसेस में जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। अब जब आपको पता लग चुका है कि 12 हाउसेस में मून कैसे काम करता है, तो जाइए और अपने साथ साथ आपके घर वालों के या तो आपके दोस्तों के जिनका भी कुंडली आपके पास है उनका मून देखिए, और आपको ना उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा जो शायद आपको भी आज तक पता नहीं था। मून के प्लेसमेंट के हिसाब से रेमेडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून अगर बिगड़ गया ना, आगे तो आपको कहने की और जरूरत नहीं है।